जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस के मीनिंग और उनको सही तरीके से यूज करना सीख रहे हैं। आज के लेसन में हम 25 मजीद इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो एक या एक से ज्यादा वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती हैं। इनको हम रिडक्शंस भी कहते हैं। जिस तरह वायर जो है वाई आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं। Why you here? Why you here जो है why are you here की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब है तुम यहाँ पर क्यों हो। क्यों के लिए why यूज करते हैं और you, they, we के साथ हम are यूज करते हैं to be की जो फॉर्म है। तो वायर जो है वाई आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन है वाइज, जो कि 3 डिफरेंट सिचुएशंस में यूज हो सकती है। वाई हैज, वाई इज या वाई डज। जब एक ही कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा वर्ड्स के लिए यूज हो तो हमें अंदाजा लगाना होता है सेंटेंस को देख के कि यहाँ पे वाइज का मतलब वाई हैज है, वाई इज है या वाई डज। तो ये डिफरेंस जानने के लिए और इसका मीनिंग देखने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। Why is he running? Why is he running? बेसिकली why is he running की कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म हमने यूज किया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हुए हमने पता चल गया कि यहाँ पे ये वाइज जो है वाई इज की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं वाइज दिस हैपन टू मी, तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे वाइज जो है वाई डज दिस हैपन टू मी की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब है मेरे साथ ये क्यों होता है। और अगर मैं एक सेंटेंस इस तरह बनाता हूं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, हैपन्ड टू मी। ठीक है जी। अगर तो मैं यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वाइज जो है वाई हैज की कॉन्ट्रैक्शन है। वाइज दिस हैपेंड टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। चीज हो चुकी है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वाइज जो है वाई हैज, वाई इज और वाई डज की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है want, जो कि will not की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं। I want do, या let's suppose I want go there। यहाँ पे मैंने लिखा है I will not go there, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब देखिए एक want जो होता है हमारे पास होता है want, जिसका मतलब होता है चाहना। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह लिखता I want to go there, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहां जाना चाहता हूं। तो आपको इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस सीखना जरूरी है प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, क्योंकि थोड़े सा वर्ड में
टू ऐड करने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे वो कह रहा है मैं जाना चाहता हूं या मैं नहीं जाऊंगा। तो want जो है will not की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है want of। want of जो है will not have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए इसको एक सेंटेंस में यूज करते हैं you want of to do it। ठीक है जी, you want of to do it। तो यहां पे मैंने लिखा है you will not have to do it, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो want of जो है बेसिकली आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, नेगेशन के लिए, और इसका मतलब है विल नॉट हैव। और एक और चीज में इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं I want a lot of money या I want a time for you। तो यहाँ पे इसका मतलब है I will not have a lot of money, मेरे पास बहुत पैसा नहीं होगा। would have जो है would have की कॉन्ट्रैक्शन है। तो would have का मीनिंग समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं। If he hadn't come, तो इसका मतलब है if he had not come, अगर वो ना आया होता तो क्या होता, then I would have called you, तो मैंने तुम्हें कॉल की होती। If he had not come, then I would have called you। ठीक है जी, तो मतलब की होती, किया हुआ होता, हो जाता अगर वो चीज पहली वाली ना हुई होती। तो ये वुड हैव को हम वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है वुडंट, जो कि वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। और इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम सेंटेंस में यूज करते हैं I wouldn't help you, शायद मैं तुम्हारी मदद ना करूं फ्यूचर में। I would not help you। ठीक है जी, तो wouldn't जो है would not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, रिडक्शन है, या आम इस्तेलाह में हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास है wouldn't have। तो wouldn't have जो है would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं। If you had called me, then I wouldn't have to call him। तो यहाँ पे हमने लिखा है if you had called me, और यहाँ पे you had की कॉन्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं इस तरह if you'd called me, then I wouldn't have to call him। If you had called me, then I wouldn't have या I would not have to call him। अगर तुमने मुझे कॉल कर दी होती तो मुझे उसको कॉल नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, तो wouldn't have जो है would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन है why all या y'all। why all ज्यादातर यूज होती है और ये you all का बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है you
ऑल पीपल। ठीक है, अब हम इसको कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। y'all are गुड। चलेंगे ये लिख देते हैं। तो y'all are good का मतलब है you all are good, आप सब अच्छे हो। तो y'all या y'all जो है you all की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास फॉर्म है जो हम आमतौर पे यूज नहीं करते लेकिन समझ लेते हैं। y'all do, you all do, ठीक है जी, you all do। you all do जो है आपकी you all would have की कॉन्ट्रैक्शन है। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। you all do to take an exam। तो यहां पे हमने लिखा है you all do to take an exam, you all would have to take an exam। आप सबको एक एग्जाम लेना पड़ेगा, एक एग्जाम इम्तिहान देना पड़ेगा। तो you all do जो है you all would have, आप सबको ये करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन है, उसी चीज को थोड़ा सा नॉट में लेके आते हैं, नहीं में, नफी में। you all don't have, y'all don't have, ठीक है जी। you all don't have जो है you all would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। पुरानी चीज को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं you all don't have to take an exam। तो यहां पे हमने लिखा है you all don't have to take an exam, आप सबको इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा। तो you all don't have जो है you all would not have की कॉन्ट्रैक्शन है। आम स्पीकिंग में हम इसको यूज नहीं करते। इसी तरह हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है you all love, you all will। you all will जो है you all will की कॉन्ट्रैक्शन है। इसका मीनिंग समझने के लिए हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। you all will pass, you all will pass का मतलब है you all will pass, आप सब पास हो जाएंगे। तो you all will जो है you all will की कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि हम आपके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है you all won't, ठीक है जी। you all won't जो है you all will not की कॉन्ट्रैक्शन है और इसको हम यूज करते हैं while won't, sorry, pass, you all will not pass। you all won't pass का मतलब है you all will not pass, आप सब पास नहीं होंगे, कुछ फेल भी हो सकते हैं। तो you all won't जो है you all will not की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। y'all live, you all live, ठीक है जी। you all live जो है you all will have की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। you all loves to contribute।
तो यहाँ पे हमने लिखा है यू ऑल विल हैव टू कंट्रीब्यूट, आप सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर तो फिल्म देखनी है तो आप सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो यू ऑल विल लव जो है यू ऑल विल हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं, यू ऑल आर। यू ऑल आर जो है यू ऑल आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं, यू ऑल आर कमिंग विद मी। तो यहाँ पे हमने लिखा है यू ऑल आर कमिंग विद मी, यू ऑल आर कमिंग विद मी, आप सब मेरे साथ आ रहे हैं। तो यू ऑल आर जो है यू ऑल आर की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है और इसको भी हम स्पीकिंग में यूज नहीं करते, लेकिन देख लेते हैं। यू ऑल हैवंट। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसका मतलब है यू ऑल विल हैव नॉट। तो इसी चीज को मैं सेंटेंस में यूज करता हूं, यू ऑल विल हैवंट तो यहां पे हमने लिखा है यू ऑल विल हैवंट टू कम, यू ऑल विल हैव नॉट टू कम, आप सब लोगों को आने की जरूरत नहीं होगी। तो वाई ऑल विल हैवंट जो है यू ऑल विल नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है यू एंट, जो कि यू आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको सिंपल सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यू आरंट पुअर। तो यहाँ पे यू आरंट पुअर का मतलब है यू आर नॉट पुअर, कि आप गरीब नहीं हैं। यू एंट जो है यू आर नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और एग्जाम्पल है यूड, जो कि दो सिचुएशंस में यूज हो सकती है, यू हैड या फिर यू वुड। इसी चीज को हम सेंटेंस में यूज करके इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, मैं एक और सेंटेंस लिख लेता हूं और फिर मैं आपको इनका मीनिंग समझाऊंगा। यूड कॉल मी। अब आप देखें तो यहाँ पे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है कॉल्ड, और यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है कॉल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो इसका मतलब हम हैड साथ यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। यूड कॉल्ड मी का मतलब है यू हैड कॉल्ड मी, आपने मुझे कॉल किया था। जबकि दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है यूड कॉल मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, और यहाँ पे इसका मतलब है यू वुड कॉल मी, कि शायद आप मुझे कॉल करोगे। ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हमने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे हमने यू हैड के लिए यूड की कॉन्ट्रैक्शन यूज की है, और यहाँ पे हमने यू वुड के लिए यूड की कॉन्ट्रैक्शन यूज की है। तो यूड जो है यू हैड और यू वुड की कॉन्ट्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यूडव। यूडव जो है यू वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हुए इसका मीनिंग और यूजेज समझने की कोशिश करते हैं। If it hadn't rained, if it had not rained, अगर बारिश ना हुई होती, then you'd have gone there, then you
would have gone there. अगर बारिश ना हुई होती तो तुम वहां चले गए होते. तुम सिर्फ इसलिए नहीं गए हो क्योंकि बारिश हो रही है. ठीक है, तो if it had not rained then you would have gone there. अगर बारिश ना हुई होती तो तुम वहां चले गए होते. तो यहाँ पे you would have जो है या you'd have जो है you would have की कॉन्ट्रैक्शन है. एक और कॉन्ट्रैक्शन है UL जो कि you shall या you will की कॉन्ट्रैक्शन है. आजकल के इंग्लिश में हम ज्यादातर you will के लिए ही you will को यूज करते हैं क्योंकि you shall का यूजेज खत्म होता जा रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे You will call her. You will call her. तुम उसको कॉल करोगे. तो you will जो है you shall या फिर you will की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज होता है. एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है your. your जो है you are की कॉन्ट्रैक्शन है. इसका मीनिंग समझने के लिए इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं. You are not playing well. तो यहाँ पे मैंने लिखा है You are not playing well. तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो. तो your जो है you are की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज होता है. एक और कॉन्ट्रैक्शन है you aren't. तो ये जो है you are not की कॉन्ट्रैक्शन है. अब हम पुराने सेंटेंस को यूज करते हुए you aren't को यूज करते हैं. पुराने सेंटेंस में हमने लिखा था you are not playing well और इसी चीज को you are not playing well को हम इस तरह भी लिख सकते हैं you aren't playing well. ठीक है जी, तो इसका मतलब भी यही है कि तुम अच्छा नहीं खेल रहे हो. लेकिन यहाँ पे हमने you were not की जगह you aren't को यूज किया है और ज्यादातर हम you aren't को यूज करते हैं. तो you aren't तुम नहीं कर रहे हो या तुम नहीं अच्छे हो. you are not well इस तरह भी लिख सकते हैं. तो ये जो है you are not की कॉन्ट्रैक्शन है. एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है you've. you've जो है you have की कॉन्ट्रैक्शन है. You have already eaten. ठीक है जी. इसका मतलब है you have already eaten. तुम पहले ही खा चुके हो. You have जो है you have की कॉन्ट्रैक्शन है. इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्ट्रैक्शन है you haven't जो कि you have not की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज होता है. एग्जाम्पल लेते हैं इसका मीनिंग और यूजेज समझने के लिए. You haven't completed your task. यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हैं. You haven't completed your task. You have not completed your task. आपने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है जी. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेशन के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम इस कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं जो कि है you haven't जिसका मतलब है you have not. तो गाइज एंड गर्ल्स ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन का लेसन नंबर 6 था. अगर तो आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस करें और अगर आप नए हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का जो बटन है लाल कलर का उसके ऊपर प्लीज क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. ifactner.com पे विजिट करें. मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care. Good day.